ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे चैतन्य मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के ऊपर 3 मुख्य ग्रंथ लिखे गए। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज द्वारा, चैतन्य भागवत जो पहले चैतन्य मंगल कही गई लेकिन अब वो चैतन्य भागवत ही कहलाती है, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, और चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखे थे। तो सब ने यही प्रयास किया है कि एक के ग्रंथ में जो ऑलरेडी लिखा गया है वो दूसरा व्यक्ति ना लिखे, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, अगर हम उसको रिपीट भी करते हैं तो उसका अलग रस है। जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत को अक्सर पढ़ते ही रहते हैं। तो ये ग्रंथ हमारे गौड़ीय वैष्णव का बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। आप बहुत सारी लीलाएँ सुनते हैं अभी भी, तो वो लीलाएँ आप देखेंगे और कहीं नहीं है, वो इसी ग्रंथ यानी कि चैतन्य मंगल में आती है। तो चैतन्य मंगल में हम लोग जन्म लीला, इसमें भी आप उसी तरह से सुनेंगे, आदि खंड, फिर शेष खंड बीच में, आप बाकी चीज़ें उसी तरह से इसको विभाजित किया गया है। तो हम शुरू करेंगे जन्म लीला से, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। जय जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ मोर प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। प्रभु गौर चंद्र नारे जय जय। हे गदाधर तथा नरहरि के प्राणनाथ, हे प्रभु कृपया मुझ पर अपनी मंगलमयी शुभ दृष्टि डालिए। परम भगवान गौरचंद्र की जय जयकार हो। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने से पहले भक्तों की कृपा प्राप्त की जाए, दैट इज वो अधिक जल्दी भगवान के हम प्रिय बनते। जैसे कि हम राधा रानी के प्रिय बनते हैं तो भगवान के अधिक जल्दी प्रिय बन जाते हैं। वैसे राधा रानी के टीम, उनकी सेना, जिसमें कि हमारे नेता हैं रूप गोस्वामी, तो उनके अगर हम सेवक बन जाएं तो अधिक कृपा मिलती है, और फिर उनके सेवकों के सेवक तो अधिक कृपा मिलती है। तो इसलिए जय जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ, जय जय गदाधर गौरांग नरहरि, जय जय नित्यानंद सर्वशक्ति धारी। भगवान गौरांग की जय हो, गदाधर तथा नरहरि की जय हो, सर्वशक्तिमान नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय अद्वैताचार्य महेश्वर, जय जय गौरांगेरा भक्त महावर। जय हो अद्वैताचार्य की जय हो, भगवान गौरांग के समस्त महान भक्तों की जय हो। सबार चरण धूलि मस्तके धरिया, आदि खंड गाथा कही सुन मन दिया। मैं इन सभी महत वैष्णवों के
चरण धूलि को मस्तक पर धारण करके आदि खंड की कथा का वर्णन करूँगा, आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुने। तो महान वैष्णव के चरण की धूलि को मस्तक पर लेकर कार्य को शुरू कर रहे हैं। यही हमारा भाव होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसमें हम वैष्णव की कृपा, उनका संग से हम इसको प्रारंभ करें। ऐसा ही कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा हम अन्य ग्रंथों में भी देखते हैं। सर्व निज जन यबे जन्म लभिला स्राज साज बलि शब्द घोषणा पड़िला। जब भगवान के निजी पार्षदों ने इस भूतल पर जन्म ग्रहण किया तब आकाश में एक घोषणा हुई। जब भगवान के निजी पार्षद इस भूतल पर आए, तो भगवान जब आते हैं तो उससे पहले वो अपने पार्षदों को भेज देते हैं। देयर शुड बी पीपल टू वेलकम करने के लिए कौन लोग होने चाहिए? जो उनके प्रेमी लोग हैं। इसलिए उनके प्रेमी लोग, उनके भक्त लोग उनसे पहले ही संसार में आ जाते हैं। और जैसे हम देखा रामलीला में भी अलग अलग बानर देवता, बानरों के रूप में अलग अलग जानवर, किन्नर, वटेवर, कुछ मनुष्य जगह जगह पैदा हुए। उसी तरह भगवान कृष्ण की लीला से पहले कितने सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हो गए। वैसे ही चैतन्य चरितामृत में भी हुआ, चैतन्य लीला में भी हुआ। तो ये सब लोग संसार में आ गए थे। तब एक घोषणा हुई, पृथ्वी चलिब आर नाही का विलंब, आपन ठाकुर सची गर्भे अवलंब। यह घोषणा हुई कि आप सभी विलंब किए बिना पृथ्वी पर चलिए, क्योंकि भगवान स्वयं शीघ्र ही पृथ्वी पर सची माता के गर्भ से प्रकट होंगे। गर्भ में होंगे लेकिन प्रकट होंगे, पैदा नहीं होंगे। जय जय शब्द हैला ब्रह्मांड भरिया, देवनागर नरे देखे प्रेमाविष्ट हैया। यह सुनकर जय जय की उच्च ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। देवता गण, नाग, मनुष्य सभी लोग प्रेमाविष्ट होकर इस दृश्य को देखने लगे। क्योंकि समझ लीजिए कि हम लोग किसी कारण से, अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के कारण इस संसार में आ गिरे। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधो। गिरे कि नहीं? इस संसार में पतित हो गए हम लोग, यहाँ गिर पड़े किसी कारण से, विषयों के कारण, है ना। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंतया। कि मुझे अपने पैरों की धूल दीजिए, अपने पैरों में स्थान दीजिए। बट कैसे दें भगवान स्थान? हमें लगता है कि हम तो यहाँ गिर गए हैं, पड़ गए हैं। अब भगवान यहाँ आएंगे तो हम उनके चरणों को पकड़ लेंगे। हम बड़े काल कोठरी में यहाँ पड़े हुए हैं, जन्मों से यहाँ पर सताए गए हैं अपने ही कर्मों के कारण। बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति है, भगवान से बहुत 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 दूर है। देखा जाए तो भगवान का धाम उस नित्य जगत में से दूर, हम इस संसार के एक कोने में भगवान ने हमारा एक घरौंदा बनाया है। ये तेरा घर, ये मेरा घर। हाँ, उसके घरौंदे के अंदर, उस मटेरियल जगत के अंदर कई सारी गेंद हैं, बॉल हैं, यूनिवर्सेस। उस यूनिवर्सेस के अंदर और सारी बॉल्स हैं, प्लैनेट्स। उसके अंदर एक बॉल है पृथ्वी। उस पृथ्वी, ये सारे घरौंदों के अंदर मेरा एक घरौंदा है। वहाँ हम, हाँ, श्लोक तो बता रहे हैं कि हम वहाँ पतित हुए हैं, वहाँ गिरे हैं। वी आर नॉट एन्जॉइंग देयर, शास्त्र ऐसे कह रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में, जैसे चातक पक्षी होता है, कहते हैं आसमान में देखता है, पानी नहीं, प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, पानी नहीं पीता वो, है ना। वो आसमान में देखता रहता है। और जब बारिश होती है तो मुंह खोलता है तो बारिश की बूंद को पीता है, तब उसको तृप्ति होती है। उसी तरह से संसार में क्या है, संसार दावना लीड रोका त्राणाय कारुण्य घनाग्रह। संसार में हम लोग जल रहे हैं अग्नि में, यहाँ सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को। यहाँ सब लोग केवल सूर्य की गर्मी से नहीं, बहुत सारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक कष्टों की गर्मी से जल रहे हैं। हम सब का यह हाल है। ऐसे में जब भगवान यहाँ पर स्वयं आए तो सोचिए क्या स्थिति हो गई। आ गए हमारे तारणहार आ गए। अब हमें निकाल के ले जाएंगे यहाँ से। हम मर रहे थे यहाँ पर। जैसे बहुत किसी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे कई बार हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे लोग पहुँच जाते हैं। लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं, अब कुछ होगा, अब कुछ उद्धार होगा, इस जगह का उद्धार होगा। और साक्षात जब भगवान आएंगे तो क्या होगा। तो इसलिए संसार की कितने लोग, देवी देवता भी तो उन्हीं कैटेगरी में हैं।
उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी बेटर हो गई है, बट ये सभी लोग, हम सभी लोग परेशान ही हैं। हाँ, ऐसे में जब भगवान स्वयं यहाँ पे आ जाते हैं तो इससे बड़ा उत्सव क्या होगा। इसलिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट का विषय था ये। तो बड़ा उत्सव मनाया गया। के हो यारे बोले ज्योतिर्मय सनातन, के हो यारे बोले सूक्ष्म स्थूल नारायण। कुछ लोगों ने कहा यह शाश्वत आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति है। अन्य लोग बोले यह तो भगवान नारायण है, जो महानतम से महान और लघुतम से लघु भी हैं। तो भगवान को अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं। कुछ लोग भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनको उसके आगे की नॉलेज नहीं होती है। ऑब्वियसली सूर्य की चमक के आगे सूर्य को देखना है तो हमें गॉगल्स पहनने पड़ते हैं। गॉगल्स में भी हम एक गोला ही देख पाते हैं, बिना गॉगल्स के तो हम कुछ देख ही नहीं पाते, केवल एक रोशनी दिखती है। लेकिन अब जब डार्क ग्लासेस पहन लेते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ गोल गोल है। फिर हम कुछ लोग दूरबीन से देखते हैं तो कुछ कुछ आकृतियाँ दिखती हैं, मतलब कुछ कुछ शेप्स दिखती हैं चंद्रमा के अंदर, सूर्य के अंदर कुछ कुछ दिखने लगता है, हाँ कुछ हो रहा है। और सूर्य में तो वो भी नहीं देख पाओगे, बस गैसेस का कुछ बवंडर सा दिखेगा, कुछ गैसेस एंड गैसेस एंड गैसेस। जैसे कि हम आसमान में देखते हैं हमें केवल गैसेस दिखती है, बादल 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 बादल। उन बादलों के परे जाएंगे तो पता चलेगा हाँ कुछ इसके परे भी कुछ है कि नहीं। बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन पहले हम एक बात कर रहे थे, बातचीत करते हुए, तो हमने कहा बारिश, तो उन्होंने कहा बारिश में कैसे होगा, क्या बात कर रहे थे हम, समथिंग लाइक दैट, कि हमने कहा जो एरोप्लेन है वो बारिश के भी ऊपर चला जाता है। उन्होंने कहा बारिश के ऊपर चला, मतलब बारिश हो रही है, बारिश के ऊपर कैसे चला जाएगा। हाँ, तो एक इतना है ना, थोड़ा सा लगता है ना कि बारिश तो आसमान में बारिश हो रही है, बारिश तो सब जगह होगी, बारिश से ऊपर कोई कैसे चला जाएगा। तो वास्तव में जो कोई एरोप्लेन में गया है वो इसको रियलाइज़ कर सकता है कि आसमान में बादल के ऊपर एरोप्लेन चला जाता है और उसके ऊपर बारिश नहीं हो रही है, उसके नीचे बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर बैठा व्यक्ति इसको कैसे इमेजिन कर सकता है कि आसमान के ऊपर बारिश नहीं हो रही है। क्योंकि उसके लिए लिमिट वो आसमान ही है। इसी तरह से हमारे लिए ये लिमिट बन चुका है, यही जो हम देखते हैं अपने आसपास, इसके ऊपर हम देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से कुछ लोगों के लिए ब्रह्म ज्योति एक लिमिट बन गई है, उसके ऊपर वो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि उस रोशनी के ऊपर क्या है वो कौन जानता है। इसलिए केवल रोशनी को ही परम सत्य मान लेते हैं, ब्रह्म ज्योति को ही परम सत्य मान लेते हैं, और उसी में शांत रहना चाहते हैं। ओम शांति। लेकिन उसके ऊपर बड़ी हलचल है, ज़बरदस्त हलचल है। अन्य लोग बोले यह तो भगवान नारायण है। अब नारायण तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर चले गए, हाँ वो आध्यात्मिक जगत में आ गए। जो महानतम से महान है लघु से लघु बन जाते हैं, लघुतम से। तो सब लोग अलग अलग दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। के हो तारे बले स्थूल सूक्ष्म पर ब्रह्म से जन अपने सची गर्भे अवलंब। अन्य लोगों ने कहा यह तो स्थूल और सूक्ष्म परम ब्रह्म है। इस प्रकार से अपने मत के अनुसार लोगों ने भगवान का वर्णन किया, जो सची माता के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके थे। तेजोमय वायु रूप गर्भ बाणे नीति, देखी या तो सर्वलोकेर बाणे प्रीति। तेज युक्त और वायु से पूरित सची देवी का गर्भ और बड़ा होता गया। यह देखकर लोगों का आध्यात्मिक प्रेम बढ़ने लगा। एई दुई तीन चारी पाँच छह अम्मा से सचिर उदर महानंद पर काशे। 1 2 3 4 5 6 महीने बीत गए। तब सची देवी के गर्भ से अत्यधिक आनंद प्रकट हो गया था। हाँ, गर्भ में अत्यधिक आनंद प्रकट हो गया था। ये बड़ा प्रसन्नता का विषय इसमें एक और है कि भगवान इज ऑलवेज, भगवान का कभी भगवान बूढ़े नहीं होते। तो जब बूढ़े नहीं होते तो इसका मतलब बच्चे भी नहीं होते हैं, इसका मतलब बड़े भी नहीं होते हैं। जब बड़े होंगे तो फिर बूढ़े भी नहीं होंगे ना। तो वो एक ही स्थिति में रहते हैं। संसार के अंदर कोई चीज़ पुरानी नहीं होती है आध्यात्मिक जगत में, है ना। यहाँ पे कोई चीज़ पड़े पड़े पुरानी होती रहती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो इसलिए अब भगवान को यदि पालने में झुलाना है, खिलाना है, तो कैसे खिलाएं। कईयों का यदि हृदय में ये है तो वो इच्छाएं कैसे पूरी करें, है ना। बड़े के साथ कर सकते हैं, माता बड़े के साथ भी वात्सल्य प्रेम कर सकती है, लेकिन बच्चे के साथ एक अलग ही आनंद है। उस आनंद को देने के लिए तो भगवान सिर्फ संसार में आते हैं। हाँ, इसलिए उस वक्त भगवान के वात्सल्य प्रेमी सब यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा अद्भुत विषय है, अद्भुत समय है जब भगवान आएंगे और अपने घुटनों पे चलेंगे, स्तनपान करेंगे, मिट्टी खाएंगे, तुतला के बोलेंगे। तो ये इस अमृत का पान करने के लिए सब लोग वेट करते हैं। तो वो अत्यधिक आनंद का विषय था। अब भगवान गर्भ में हैं, बड़े हो रहे हैं, दिने दिने
हाँ, तो बड़ा होना यहाँ पर उनकी लीला है, ये कहने का मतलब है। भगवान बच्चे और बड़े कभी होते नहीं हैं वो, लेकिन भक्तों के लिए ऐसा रूप लेते हैं और फिर धीरे 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 बड़े होते हैं। दिने दिने तेज बाड़े सचिरे शरीरे, देखी ऐसा कल लोक हरीश अंतरे। दिन प्रतिदिन सची देवी के शरीर का दिव्य तेज बढ़ने लगा और सभी लोग यह देखकर आंतरिक रूप से अत्यधिक आनंदित हो उठे। जब उस प्रकाश में जो भी जाएगा, उस प्रकाश में वो भी प्रकाशित हो जाएगा। वो आनंद घन भगवान को कहते हैं। आनंद के भंडार से जो भी स्पर्श करेगा, उनके समीप जाएगा, वो आनंद में हो जाएगा, उसको परम आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसा आनंद यहाँ पे होने लगा। सची देवी का उसका जो तेज है वो बढ़ने लगा। ना जानी ये कौन जन आइला सची घरे, घरे घरे इहा मने सकले विचारे। कोई ये नहीं जानता था कि सची माता के गर्भ में किसने प्रवेश किया है। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन पर इस पर विचार विमर्श कर रहा था। अरे क्या हो गया है, सची देवी बड़ी अजीब अलग से लगने लगी है, उनके अंदर से दिव्य तेज प्रकाश दिखने लगा है। एवरीबody इज थिंकिंग लाइक दैट। और सोच रहे हैं, जैसा आपने भी बताया, अरे कोई नारायण ही है लगता है, नहीं कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान पुरुष है। छाया मास पूर्ण हईल सचिर उदय, अंगेर छटाया छल मल, झलमल करे घर। जब 6 मास संपूर्ण हो गए, तब उनके दिव्य तेजोमय देह कांति से समूचा घर प्रकाशित होने लगा। अभी तो केवल उनके अंदर तेज दिखता था, सची माता के अंदर। अब दिखा प्रकाश कहाँ, उस पूरी जगह में प्रकाश, वो पूरी जगह प्रकाशित हो गई, तेजोमय हो गई, देह कांति से समूचा घर प्रकाशित होने लगा। घर में लाइट की समझ लीजिए जरूरत नहीं रही। घर में अपने आप लाइट होने लगी। हे नई समय एक अद्भुत कथा, आचंभिते अद्वैताचार्य आइला तथा। उस समय एक अद्भुत घटना घट गई। अब प्रत्याशित रूप से वहाँ शील अद्वैत आचार्य का आगमन हो गया। अब ये एक परम बड़े सीनियर वैष्णव, वेरी वेरी सीनियर, ऑलमोस्ट सबके सीनियर वैष्णव अद्वैत आचार्य वहाँ रहते थे। बहुत सारा भजन क्रिया वहाँ पहले से ही होती थी, क्योंकि भगवान के आने से पहले वो ग्राउंड सेट तो होना ही था। उसके लिए स्वयं अद्वैत आचार्य, जो कि महाविष्णु हैं, उन्होंने कहा ये काम मैं करूँगा। वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना, हरिनाम करना, प्रवचन करना, ये अद्वैत आचार्य सालों से कर रहे थे और बड़े दुखी थे, क्योंकि इतना प्रचार करने के बाद भी एक आदमी जुड़ता था, 2 आदमी जुड़ता था, जैसे हमारे साथ स्थिति है। इस बात से वो बड़े रोते थे, बड़े परेशान होते थे। क्या हो गया है संसार में, बेड़ा गर्क हो गया इन लोगों का, समझ ही नहीं आ रही। इनके देवी पूजा में लगे, कर्म कांड में लगे। हाँ, तो वो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भगवान को बुलाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के आने से होगा, उन्हीं के अंदर वो आकर्षण है। सर्व आकर्षति इति कृष्ण। वो सर्व आकर्षक कृष्ण जब आएंगे तो सबके हृदयों को चुरा लेंगे और फिर इनको लॉजिकली समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही हमारे गौर सुंदर ने किया। जब वो संसार में आए तो सबको आकर्षित कर लिया। आकर्षित करते वो केवल मात्र हाथ खड़े ऊपर करके चलते थे और हरे नाम करते रहते थे, और पीछे लोगों की लाइनें लग जाती थी, जैसे किसी जादूगर ने सबको मोहित कर लिया हो। तो वहाँ पर अद्वैत आचार्य आए। घरे बसिया छे जगन्नाथ द्विजवर्य, संभ्रम संभ्रम उठिला देखी अद्वैत आचार्य। वहाँ घर में ब्राह्मण श्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र बैठे हुए थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र कौन है? उनके पिताजी चैतन्य महाप्रभु के, सची माता के पति। अचानक श्री अद्वैत आचार्य को देखकर जगन्नाथ मिश्र आदर पूर्वक खड़े हो गए। अद्वैत आचार्य गोसाई सर्वगुण धाम, त्रिजगते धन्यता नाहिका उपम, नाहिका उपाम। श्री अद्वैत आचार्य समस्त अप्राकृत सद्गुणों के धाम है। अप्राकृत यानी कि इस संसार के गुण होते हैं, एक होते हैं दैवीय गुण। संसार के गुण क्या होते हैं? मेरा बेटा बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया इंजीनियर है, हाँ बहुत बढ़िया ड्रॉ करता है, हाँ वटएवर, बहुत सारे गुण होते हैं ना। माताएं अपने बच्चों के गुणगान करने से थकती नहीं है। जब बैठती है, मेरे वाले ने आज ये किया, मेरे वाले ने आज ये किया। गुण है, सबके अंदर कुछ गुण तो होते ही हैं, हर बच्चे के अंदर है। लेकिन भौतिक गुण है और एक होते हैं आध्यात्मिक गुण, दैवीय गुण, दया, सहनशीलता। ये क्या है ना? हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा स्केटिंग सीख जाए, स्विमिंग सीख जाए, शूटिंग सीख जाए, कोडिंग सीख जाए। ये है भौतिक गुण, और बड़ी होड़ लगी हुई है इन गुणों को अर्जित करने के लिए। एक के बाद एक स्कूल आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है अब आजकल के स्कूल ऐसे आएंगे, वो कहेंगे जी मम्मी को गर्भ में, जब मम्मी है तो गर्भावस्था में मम्मी को C++ वगैरह के वीडियोस दिखाए जाएंगे, जावा, पाइथन, ताकि जब बच्चा हो तो बच्चा बिल्कुल कोडिंग करता हुआ पैदा हो।
और फिर नोटों की बरसात हो। तो होड़ सी लगी हुई है कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा दी जाए, ये वाली ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग, ये वाला कोचिंग, आफ्टर स्कूल दिस 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 दिस, बहुत सारा ऐसा कुछ माहौल बना है। लेकिन ये सब भौतिक गुण हैं, इन भौतिक गुणों से आनंद मिल ही नहीं सकता है, कितना भी प्रयास कर लीजिए। इसके विपरीत को दैवीय गुण है, लेकिन वो कौन बॉदर करता है। मेरे बच्चे को आज किसी ने थप्पड़ मार दिया, इसने कुछ करा ही नहीं, ये चुपचाप बैठा रहा, थोड़ा सा रो दिया, हाँ, तो आदमी सोचता है ये फिसड्डी रह गया है, मूर्ख है। कौन इन गुणों के बारे में चर्चा करता है। लोग सोचते हैं ये गुण से तो आदमी फिसड्डी हो जाएगा, ज़िंदगी में आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। सहनशीलता, सहिष्णुता, दया, तितिक्षस्व, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेहिनाम, मित्रता, और बहुत सारे दैवीय गुण। तो ये दैवीय गुण जो हैं, इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मतलब अद्वैत आचार्य समस्त अप्राकृत यानी कि उन नॉन मैटीरियल सद्गुणों के धाम हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण भी कहते हैं। ये भौतिक गुणों की आवश्यकता नहीं है, भगवान के अंदर तो नहीं है, आध्यात्मिक गुण है। अध्यात्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी म्यूज़िक है, वहाँ पर भी डांस है। 64 कला भगवान ने 64 दिनों में ले ली थी कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में। उन 64 कलाओं के बारे में हम सोच सकते हैं, उनमें भी यही सब चीज़ें हैं। हाँ, यही डांस, यही म्यूज़िक, बट वो दिव्य है। जैसे हम सुनते हैं ना कि हर चीज़ 3 गुणों में डिवाइडेड है, इसलिए हर ज्ञान भी 3 गुणों में डिवाइडेड है। तीनों लोगों में उनके सदृश भाग्यशाली और तेजस्वी कोई नहीं है। देखी मिश्र पुरंदर बड़ा ही संभ्रमे, बसिते आसन आनी दिले न अपने। उन्हें देखकर जगन्नाथ मिश्र ने अपने अतिथि को आदर पूर्वक बैठने का आसन दिया। आइए अद्वैत आचार्य आइए। चरण एरा धूलि लैला मस्तक ऊपर सभ्रम आचार्य कैला विनय विस्तारे। उन्होंने अपने सिर पर अद्वैत आचार्य की चरण रज को धारण किया। वे अत्यंत विनम्र तथा श्रद्धा युक्त थे। तो जगन्नाथ मिश्र भी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, आचार्य थे, सब उनका आदर करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को देखकर उन्होंने उनके चरणों की, जहाँ उनका चरण पड़ा समझ लीजिए वहाँ की धूल सर पर लगाई, विनम्रता से, श्रद्धा से। पाद प्रक्षालने जल दिला सची देवी, सची देखी संभ्रम में उठिला अनुरागी। सची देवी ने अद्वैत आचार्य के चरणों को जल से धोया। जैसे ही उन्होंने सची माता को की ओर देखा, अद्वैत आचार्य जी को अपने अंदर भाव में अत्याधिक प्रेम उत्पन्न होता हुआ अनुभव हुआ। सची देवी को देखते ही एक भाव पैदा हुआ, क्योंकि वो भगवान को धारण किए थी। हाँ, भगवान को जिनके हृदय में होते हैं उनको देख कर हमें भाव पैदा होने लगता है, उनके साथ में रहकर हमारी चेतना बदल जाती है ना। तो सची माता को देखते ही ऐसा उनके अंदर हुआ। अनुरागे रांगा दुई कमल लोचन, बाष्प जल मल आँखी अरुण वदन। उनके 2 कमल नयन भावमय प्रेम के कारण लाल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनका मुख लाल हो गया, भाव आ गया उनके अंदर। हाँ, आँखें लाल हो गई, आंसू बहने लगे अपने आप, मुंह एकदम, चेहरा एकदम लाल हो गया। एकदम से भाव कहाँ से पैदा हुआ ये। हाँ, फिर क्या हुआ। सकंप अधर गद गद कंठर स्वर, धरी ते न पारे अंग करे टलमल। उनके अंग कांपने लगे, उनके शब्द टूटे फूटे तुतलाने लगे, टूटे फूटे शब्द बोलने लगे, एकदम स्ट्रेट बात नहीं बोल पा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं रख पा रहे अपने आप को, शक्ति नहीं रही। हाँ, इसी तरह के लक्षण हमने सुना। हमने हनुमान जी जब पहली बार मिले थे राम जी से, तो हनुमान जी बहरूपीय बन के आए थे ऋषिमुख पर्वत। तो अचानक से उन्हें यही सब होने लगा, बिल्कुल ऐसा ही। तब उन्हें याद आया कि उनको ऐसा बोला गया था ब्रह्मा जी ने, आई थिंक, कि तुम्हें जो तुम्हारे तारणधार, तुम्हारे स्वामी मालिक जब मिलेंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होने लगेगा। तो एकदम से राम के चरणों पर गिर गए। तो अद्वैत आचार्य के साथ भी ऐसी हो रहा है। सची प्रदक्षिण करे परिणाम, चमकित सची देवी देखिया विधान। उन्होंने सची माता की परिक्रमा करी और फिर उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। ऐसे असामान्य कार्यकलाप देखकर सची माता बहुत आश्चर्यचकित थी। अरे, मैंने इनके अभी चरण पद प्रक्षालन करे हैं और ये मेरे सामने नतमस्तक हो रहे हैं। समझ नहीं आया ये क्या हो गया। इतना सीनियर व्यक्ति, जगन्नाथ ससंदेह सची सवी सीमिता, की कर बोले हृदय दुखिता। और सची माता परेशान, क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग।
हाँ, कई बार कोई सीनियर व्यक्ति आपके पाँव छू दे, अरे क्या कर दिया आपने, एकदम से परेशान हो जाता है आदमी, ऐसा वहाँ पर हो गया, आपने क्यों किया। जगन्नाथ बोले सुन आचार्य गोसाई, तोमार चरित्र के हो बूझी बारे नहीं। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, क्या कर रहे हैं आप, ये मैं आपके कार्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा है। अद्वैत आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। दया करी कह यदि घुचा संदेह, नहे वाये चिंता अग्नि पोड़ाई देह। यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए, चिंता रूपी ज्वाला ने मेरी देव को जलने मत दीजिए। बड़ा वैष्णव अपने आप को छोटा मानना चाहता है। कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा करे तो उस थोड़ा सा समझ नहीं आता कि मे बी गुस्से में तो नहीं हो गया, हमसे कोई नाराज़ तो नहीं हो गया जो ऐसा कर रहा है, हो क्या रहा है। और हमसे तो ये तो हमसे अपराध हो गया, उसने हमारे चरण छू लिए या मैं नतमस्त हो गया। कह रहे बताइए इसका क्या कारण है। आचार्य कहे सुनी मिश्र पुरंदर, जानी बेसा कल पाछे कहिला उत्तर। तब अद्वैत आचार्य ने कहा, जगन्नाथ मिश्र कृपया सुनो, यह सब तुम भविष्य में समझ जाओगे। हाँ बस इतना ही जवाब था, थोड़ा वेट करो, समय आने पर ये चीज़ें रिवील होंगी, अभी बताया नहीं जा सकता है। बस उन्होंने इतना बोला। पुलकित सब अंग जानी या संदर्भ, गंध चंद नेते पूजे सचिर श्री गर्भ। जब समस्त शास्त्रों में विद्वता प्राप्त अद्वैत आचार्य ने, जिनके शरीर में के रोए खड़े थे, अद्वैत आचार्य के शरीर के रोए अभी भी खड़े हुए थे, हाँ, सची माता को देखकर, हाँ, तो सची माता के तेजो में गर्भ पर सुगंधित चंदन का लेप किया गया, क्योंकि वहाँ पर भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो वो समझ गए थे कि मेरे मालिक स्वयं मेरे मालिक भगवान आ चुके हैं। सात प्रदक्षिणा करी परिणाम, किचु न कहिला गेला अपना स्थान। उन्होंने सची माता की 7 बार परिक्रमा करी और फिर वे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अपने घर चले गए। एथा सची जगन्नाथ मने अनुमाने, मोर गर्भ वंदना करीला के कारण। सची तथा जगन्नाथ को आश्चर्य हुआ, उन्होंने मेरे गर्भ के समक्ष शीश क्यों झुकाया। ये यही सोचे जा रहे हैं। आचार्य गोसाई कैल गर्भे वंदना, सतगुण तेज सची पासरे आपना। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने सची के गर्भ की वंदना करी। अब उनका गर्भ 100 गुना अधिक कांतिमय हो गया। सची माता स्वयं को भूल गई, वे अपनी सुध बुध खो बैठी, यानी कि हर कोई भाव में बहने लगा। तो भगवान की भक्ति में भाव है, जो कि ये मायावादियों की भक्ति में नहीं है। वो केवल किताबों को चाटते रहते हैं। हम लोग भी ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों को पढ़ने से भाव उदय होता है, उद्दीपन भक्ति का उदय होता है, प्रेम की धारा बहती है। तो हम यही अक्सर चर्चा करते हैं कि मनुष्य इमोशंस का है, बट वो अपने इमोशंस इन पारिवारिक चीज़ों में लगा रहा है। यही इमोशन भगवान की भक्ति में भी है, और उसमें दिव्य आनंद का बहुत ही गहरा समुद्र है, जो कि यहाँ के इमोशंस में हमें कभी कभी थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। हाँ, आज मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, हाँ, आज मेरे बच्चे ने मुझे वटेवर, हाँ, थोड़ा थोड़ा आनंद यहाँ भी आता है। कुछ घटनाओं में, पारिवारिक घटनाएं कुछ होती हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कई बार, लेकिन लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारी चेतना दूषित है चारों तरफ। हम सेलिब्रेशन भी करते हैं तो भी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कैसे अपने को सजाया जाए। द सेलिब्रेशन वेरेवर देयर इज अ सेलिब्रेशन, शादी है, ब्याह है, जन्मदिन की पार्टी है, फोकस हमारा अक्सर वही होता है कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या पहनूंगी, और मैं क्या खाऊंगा, हम क्या खाएंगे। आप देखिए, शादी विवाह में 1-1 साल से पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती इस चीज़ की है, खाने की और पहनने की। आप देख लीजिए, आपके घरों में भी वही होगा। इसलिए उन उत्सवों में वो दिव्य आनंद हो ही नहीं सकता है। एवरीबडी इज़ कॉशियस, मुझे कौन देख रहा है, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ या मैं अच्छी तो लग रही हूँ। उसमें कहाँ दिव्य आनंद आएगा बताइए। मेटीरियल सुखों में कहाँ दिव्य आनंद है। उसके विपरीत जब हमारे जीवन में भगवान है, उनका दिव्य प्रेम है, तो आनंद वो अनकम्पेरेबल है। इसलिए सची माता अपनी सुध बुध खो बैठी। सब सुखमय देखे ना देखे यह दुख, सर्वदेव गण देखे आपना सन्मुख। उन्होंने देखा कि सब कुछ आनंदमय हो गया है, और उन्होंने कोई भी दुख या पीड़ा देखी नहीं। उन्होंने देखा कि समस्त देवतागण उनके समक्ष खड़े हैं, उन्हें ऐसा दिखने लगा। ब्रह्मा शिव सुख आदि यत देवगण, उदर सन्मुखे सबे करे स्तवन। और सामने कौन देखे, ब्रह्मा शिव सनक समस्त देवतागण,
अब उनके गर्भ की स्तुति कर रहे थे। ये सब लोग उनके गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। जय जय अनंत जद अद्वैत सनातन, जय अच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। वे बोले, हे असीम शाश्वत परम भगवान, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, जिनका आनंद नित्य है तथा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से वहाँ पर जय जयकार चल रहा है। जय सत्व रजस्तम प्रकृति पर, जय महाविष्णु कारण समुद्र भीतर। आपकी जय हो जो भौतिक प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। हे भगवान महाविष्णु, जो कारण सागर में निवास करते हैं, आपकी जय हो। जय परम परम व्योम नाथ महिमा विस्तार, जय सत्व पर सत्व विष्णु सत्वकार। हे आध्यात्मिक आकाश के अत्यधिक तेजस्वी स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान, जो भौतिक सतोगुणों से परे हैं, हे भगवान जिनका रूप आध्यात्मिक सत्व से निर्मित है, आपकी जय हो। ये सारी जय जयकार चल रही है। जय गोलकेरपति राधर नागर, जय जय अनंत वैकुंठ अधीश्वर। जो गोलोक के नाथ और राधा जी के प्रेमी हैं, आपकी जय हो। हे असीम वैकुंठों के लोकों के राजा, आपकी जय हो, जय हो। जय जय निश्चिंत पहूँ धीर ललित, जय जय सर्व मनोहर नंद सुत। आपकी जय हो जो विनोद प्रिय तथा मनोहरी व ललित्यपूर्ण है। जय हो, आपकी जय हो। हे नंद पुत्र, जो सभी के चित्त को मोह लेते हैं, आपकी जय हो। एवे कलियुग सचे गर्भे ते प्रकाश, आपने भुंजिते आइला आपन विलास। कलयुग में आप जब अब सची माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं, आप यहाँ लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आए। कलयुग में यानी जो हम बता रहे थे, ज़बरदस्त जल रहा है हृदय, मौसम से भी और आंतरिक इच्छाओं से भी, लस्ट काम क्रोध से भी जल रहा है, और आप आए हैं। लेकिन इसमें भी आप अपनी अनंत और अद्भुत लीलाओं का आनंद लेंगे, और उस आनंद से क्या होगा कि भक्त लोग उस आनंद की छींटें उन पे पड़ेंगी। हाँ, तब उनकी ये सांसारिक अग्नि शांत होगी, उन्हें वो आनंद मिलेगा। तो आप कलयुग में विशेष तौर पर अपने भक्तों को इस जलन से छुड़ाने आए हैं, लीलाओं का आनंद उठाने आए हैं। जय जय परानंद दाता ए प्रभु, एहे न करुणा आर नाही हय कभू। हे परम भगवान, हे दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, जय हो, आपकी जय हो। आपके सदृश दयावान कोई भी नहीं है, जो इतने दुष्टों के को दर्शन देने आए, जो इतने दुष्ट थे कि इतने युग बीत गए, अभी तक यहीं पर सड़ रहे हैं। इन सड़ांद वाले फलों को आप चखने आए हैं, बदबू आ रही है इन फलों से, यानी कि हम लोगों से, फिर भी आप यहाँ पर आए, आपकी जय हो। तो आपके जैसा दयावान कौन होगा भला, है ना। आदमी ऐसी जगह में जाना चाहता है जहाँ पे उसके प्रेमी लोग हों, ऐसी जगह कौन जाना चाहता है जहाँ पे दुष्ट लोग हों। लेकिन आप जानते हैं कि इन दुष्टों का जीवन बर्बाद ही जाएगा आपके बिना, इसलिए आप कलयुग में ऐसे समय पर आए हैं, सची माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। आपसे बड़ा दयावान कोई नहीं है। अभी तो भगवान गर्भ में ही हैं, गर्भ में ही ये स्तुतियाँ हो रही हैं, तो आगे जाके क्या होगा, इसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे, सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।